राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि आज मैं आप लोगों के साथ रीजनिंग के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाली हूँ फ्रेंड्स, जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम में 100% आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों को बच्चे बहुत बार एग्जाम में छोड़कर चले आए हैं, इसीलिए मैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही अमेजिंग ट्रिक, जिसको जान लेने के बाद आप ऐसे प्रश्नों को प्रतियोगी परीक्षा में छोड़ने की गलती कभी नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग ट्रिक के साथ आप लोगों को अवगत कराती हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने आज के इस क्वेश्चन पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अपने शब्द की पहचान करें। क्या है फ्रेंड्स कि अगले शब्द की पहचान करें। क्वेश्चन क्या है, AZBYCX DW क्वेश्चन मार्क। यानी फ्रेंड्स कि जिस प्रकार से AZBYCX DW दिया हुआ है उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा लेटर लिखाएगा। अब वो लेटर किसमें से चूज करना है, तो हमारे 4 विकल्प दिए हैं। पहला है VE, B है EU, C EV और D है FU। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि इन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प जो सही है उसे हमें क्या करना है, चूज करके क्वेश्चन मार्क की जगह पे रखना है। लेकिन फ्रेंड्स हम इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे कि इन चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प है वो हमें पता चले। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों को सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अल्फाबेट्स याद होना। हमें ए से लेकर जेड तक सभी अल्फाबेट्स लाइन बाय लाइन याद हैं कि नहीं। यदि आपको अल्फाबेट्स नहीं याद है तो आप ऐसे प्रश्न को कभी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन यदि आपको अल्फाबेट्स याद है तो आप उसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए मैं आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग ट्रिक के जरिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रश्न को हूबहू यहाँ पे एक बार लिख लेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, लिख लेंगे। चलिए आइए लिखते हैं AZBYCX DW क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैं लगाने से पहले क्वेश्चन को आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और इस प्रश्न को आप भी सॉल्व करते रहिए। तो चलिए अब देखेंगे फ्रेंड्स कि हम क्या करेंगे कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अल्फाबेट्स याद होने चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, तर्क करते हैं, क्योंकि ये रीजनिंग का प्रश्न है और इसमें हमें क्या करना है, सोचना है। तर्क शक्ति, अपनी तर्क शक्ति को बढ़ाना है, अपने आप से तर्क करना है कि ऐसे प्रश्न को कैसे लगाएं। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि जब हम एक चीज देखेंगे कि ए है, ठीक है, आप लोग को ए दिख रहा है, उसके बाद जेड है, आखिरी ये है पहला लेटर। यानी अल्फाबेट्स को जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले ए आता है और लास्ट में क्या आता है फ्रेंड्स, जेड आता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि ए के तुरंत बाद जेड है और जेड के बाद क्या है, बी है। क्या है फ्रेंड्स, बी है। लेकिन ए के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, बी। यानी फ्रेंड्स कि ए से लेकर के बी तक में +1 का गैप है। क्या है फ्रेंड्स, +1 का गैप है। यानी आप लोग को समझाते हैं कि ए के तुरंत बाद बी आता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि अब बी के तुरंत बाद क्या आता है, एक लेटर सी आता है। देखेंगे हमारा जो अगला पद है वो क्या है, सी है, दिख रहे हैं। अब देखेंगे कि सी के तुरंत बाद क्या आता है फ्रेंड्स, डी आता है। क्या आता है, डी आता है। यानी +1, इसमें भी क्या है, +1, यहाँ भी हमें क्या मिल गया, डी। यानी फ्रेंड्स कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे डी का जो अगला पद होगा +1 वो क्या होगा, ई होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, ई होगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जेड और वाई को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि पहले हम यहाँ लिखेंगे जेड और यहाँ लिखेंगे वाई। अब इन दोनों के बीच देखेंगे तो -1 का अंतर है। क्या है फ्रेंड्स, -1।
अब -1 का अंतर मतलब हम आप लोगों को बताते हैं, यानी फ्रेंड्स कि पहले y आता है। जब हम अल्फाबेट्स को पढ़ते हैं तो Z से पहले क्या आता है, y आता है। अब इसी प्रकार हम देखेंगे कि y के पहले क्या आता है फ्रेंड्स, यक्स आता है, यानी -1। अब देखेंगे कि y का अगला पद यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यक्स मिल गया। अब इसी प्रकार देखेंगे कि यक्स के पहले क्या आता है, क्या आता है फ्रेंड्स, W आता है। क्या आता है, W। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमारा W मिल गया। अब इसी प्रकार हम देखेंगे फ्रेंड्स कि W के पहले क्या आता है, भी आता है। क्या आता है फ्रेंड्स, भी आता है। तो यानी फ्रेंड्स कि देखेंगे यहाँ इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, मैच करा लेंगे, ई और भी, और ई भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आज का इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो गया। लेकिन फ्रेंड्स अभी ये आंसर प्रूफ नहीं हुआ है कि सही है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस आंसर को अपने विकल्पों में मैच कराएंगे कि क्या ये आंसर हमारे विकल्पों से मैच करता है। यदि फ्रेंड्स ये आंसर हमारे विकल्पों से मैच करता है तो हमारा जो आंसर है वो क्या है फ्रेंड्स, 100% सही है। तो आइए हम इससे क्या करते हैं, अपने विकल्पों से मैच कराते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स जो हमारा ए विकल्प है वो है VE, बी विकल्प है EU, सी विकल्प है EB और डी विकल्प है FU। यानी फ्रेंड्स कि हमारा जो सी विकल्प है वो क्या है, सही है। क्या है फ्रेंड्स, सही है। और बाकी 3 विकल्प क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा गलत हो गया। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हमने कितने आसानी तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, कितना इजी है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ऐसे प्रश्नों को इग्नोर कर देते हैं, जिसके वजह से कंपटीशन में हमारे जो मार्क्स होते हैं वो कम आ जाते हैं, जिसके चलते हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, नौकरी नहीं मिल पाती है, हम फेल हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें जिंदगी में बीतती रहती है। तो फ्रेंड्स चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। यदि फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन से अवगत कराना चाहूंगी और देखना चाहूंगी कि क्या वाकई आप ऐसे प्रश्नों को लगा सकते हैं या नहीं, या फिर ऐसे इस क्वेश्चन को समझ करके ही रह गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स उन लोगों के लिए भी वो प्रश्न है जिन लोगों को अभी तक ये प्रश्न समझ में नहीं आया है। आप उस प्रश्न को एक बार और सॉल्व करके देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि आप उस प्रश्न को पूरी ईमानदारी पूर्वक सॉल्व कर ले रहे हैं, यानी फ्रेंड्स कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 2 नंबर बहुत ही जल्द तैयार कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम आपको अवगत कराते हैं अपने दूसरे प्रश्न से। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा दूसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की पहचान करें। सेम वही चीज हमसे इस प्रश्न में भी कह रहा है कि अगले पद की पहचान करना है हमें। तो देखें क्वेश्चन है CEGKF क्वेश्चन मार्क। हमारा जो पहला विकल्प है वो है R, B विकल्प है U, C विकल्प है Q और D विकल्प है W। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, अल्फाबेट्स याद होना है। तो चलिए आइए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स सॉल्व करने से पहले मैं कहूंगी कि जिन लोगों को हमारा पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया था वो इस क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व करें और देखें कि यदि प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं तो आप कितने मिनट में उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो ये आप पे डिपेंड है, आप इसको सॉल्व करिए और हमारे आंसर से मैच कराइए। तो चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, बहुत ही क्लियरली उसको लिख लेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, लिख लेंगे। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि ऐसे प्रश्न जब दिए जाते हैं तो सबसे पहले हम गैपिंग को गिनते हैं कि पहला अक्षर दूसरे अक्षर से कितने नंबर पे है, कितने नंबर पे नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सी और ई के बीच जो नंबरिंग है वो कितने की है फ्रेंड्स, से ई लेटर के बीच कितने लेटर की गैपिंग है। तो देखेंगे +2 लेटर की गैपिंग है। सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा। अब इसी प्रकार देखेंगे ई के बाद से कौन सा है, जी, यानी ई के बाद जी के लिए कितने लेटर की गैपिंग है। तो देखेंगे +2 है। ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, उसके बाद जी आएगा। अब इसी प्रकार जी और के बीच की देखेंगे
तो +4 होगा। कितना होगा फ्रेंड्स? +4। अब इसी प्रकार k और m के बीच का देखेंगे, कितना आ जाएगा? +2। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? +2। यानी फ्रेंड्स अब k के बाद देखेंगे तो k के बाद कौन सा आएगा? m आ गया। अब m के बाद +4 लगाएंगे। जब +4 लगाएंगे तो देखेंगे कि कौन सा अंक आएगा। तो कौन सा लेटर आएगा फ्रेंड्स? Q लेटर आएगा। कौन सा लेटर आ गया? Q लेटर आएगा। यानी फ्रेंड्स कि ये जो हमारा Q है वो क्या है? हमारा आंसर है। क्या है फ्रेंड्स? ये Q हमारा आंसर हो गया। लेकिन फ्रेंड्स ये Q प्रूफ कब होगा कि वाकई ये हमारा आंसर है? तो फ्रेंड्स जब ये हमारे विकल्पों से मैच करेगा। तो हमारा विकल्प देखेंगे, पहला है R, दूसरा है U, तीसरा है Q और चौथा है W। यानी फ्रेंड्स हमारा जो Q है वो क्या है? सही आंसर है। क्या है फ्रेंड्स? सही आंसर। तो देखेंगे कि ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से भी कितना आसान था, कितना इजी है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे ही प्रश्न आप लोगों से प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और बच्चे भ्रम कर लेते हैं और लगा नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको भ्रम नहीं करना है, सनातनी चैनल को सब्सक्राइब करना है और बहुत ही आनंदमय तरीके से रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करना है। धन्यवाद फ्रेंड्स।